हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग के विषय में समझाएंगे, अर्थात भाषा अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार। तो सबसे पहले हम इस विषय में ये देख लेते हैं कि इसका आशय क्या है। अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में करना। अतः जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी गई बातें दूसरे विषय अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक अथवा घातक होती हैं, उसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है, जिसे प्रशिक्षण स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, अधिगम संक्रमण तथा अधिगम अंतरण नामों से भी जाना जाता है। इस विषय में अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं भी अपनी अपनी दी हैं और उसको स्पष्ट किया है, लेकिन इससे पहले ये हम देख लेते हैं कि किसी एक क्रिया अथवा विषय का सीखना दूसरी विषय अथवा क्रिया में के सीखने में योग प्रदान करता है। तो यही जो है स्थानांतरण के नाम से पुकारा जाता है। प्लेटो महोदय भी इस विषय को स्वीकार करते हैं और लॉक महोदय मानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो गणित है उसको पढ़ने से विवेकशील बन जाता है और वह दूसरे विषयों को सीखने में जो है सरलता महसूस करने लगता है। तो ये क्या है, ये आधुनिक युग में शैक्षिक दृष्टि से सफलता अर्जित करने के लिए सीखे हुए किसी विषय का उपयोग दूसरे विषय में करना ही ये अधिगम स्थानांतरण है। अतः हम कह सकते हैं संक्षेप में कि बालक द्वारा स्वयं प्राप्त किए गए ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। इस विषय में जो डेफिनेशंस दी गई हैं वे इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू अंडरवुड महोदय का है, द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑन करेंट परफॉर्मेंस डिफाइंस ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। अर्थात कहने का मतलब इनका ये है, तात्पर्य ये है कि वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों के प्रभाव को जो प्रशिक्षण कहते हैं, यानी कि प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन दी है कॉलेस्टिक महोदय ने, लिखते हैं, Transfer is the application of carry over of knowledge, skills, habits, attitudes or other responses from the situation in which they are initially acquired to some other situations or situation। अर्थात स्थानांतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों, अभिज्ञताओं या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही है। अब हम देखेंगे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला है धनात्मक स्थानांतरण, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर। यदि किसी एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल किसी दूसरे विषय में सीखी जाने वाली ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हम विद्यालय में सीखे गए किसी विषय का उपयोग बाजार में सामान खरीदने में कर सकते हैं, जैसे गणित है, अथवा एक व्यक्ति जो कार चलाने जानता है वह उसी प्रकार की दूसरी कार बिना अतिरिक्त अभ्यास के चला सकता है। अथवा एक भाषा जब बोलते हैं उसके शब्दों का दूसरी भाषा में हम वैसा ही प्रयोग करते हैं, तो ये धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर कहलाता है। दूसरा पॉइंट है ऋणात्मक स्थानांतरण, निगेटिव ट्रांसफर। यदि पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है तो उसे निगेटिव स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कोई पर्सन है किसी एक कीबोर्ड पर टाइप करना सीखता है तो उसे दूसरे की कीबोर्ड पर दूसरे व्यक्ति का कीबोर्ड पर टाइप करने में परेशानी होती है और अतिरिक्त समय लगाना पड़ता है। और तेज, जैसे कि कोई व्यक्ति को तेज चलने की आदत है और उसे डॉक्टर सलाह देता है कि वह धीरे चले, लेकिन वह धीरे चलना उसे मुश्किल हो जाता है, तो ये चिकित्सकीय सलाह के बावजूद भी चलने में उसके बाधक है, तो ये नेगेटिव यानी कि नेगेटिव या ऋणात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्षैतिज स्थानांतरण, अर्थात हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। यदि एक विषय में दिया गया ज्ञान या एक भाषा को में सीखा गया ज्ञान दूसरे विषय को समझने में उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होता है तो ये क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कक्षा 12 में सीखे हुए गणित के ज्ञान अथवा दूसरे विषय के ज्ञान एवं कौशल उसी कक्षा के विज्ञान आदि की संख्यात्मक समस्याओं का निराकरण करने में सहायक होते हैं, या फिर जैसे गुप्त काल का इतिहास उस विषय के साहित्य अथवा संस्कृति को जानने में भी योग देता है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वह क्षैतिजीय स्थानांतरण के अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य ये इस प्रकार का जो ट्रांसफर होता है वह क्षैतिजीय स्थानांतरण के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में
लंबीय स्थानांतरण यानी कि वर्टिकल ट्रांसफर। यदि किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य भिन्न स्थान की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों में किया जाता है, तब इसे लंबीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे एक बालक कक्षा में जो ज्ञान अर्जित करता है, भाषा सीखता है, उसका उपयोग वे अगली कक्षा में करते हैं, अन्य स्थान पर करते हैं, अथवा बाल्यावस्था में सीखी गई क्रियाओं या भाषाओं का प्रौढ़ावस्था में प्रयोग किया जाना लंबीय स्थानांतरण के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं एक पक्षीय स्थानांतरण, यूनिलेटरल ट्रांसफर। जब शरीर के एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण उसी अंग द्वारा दूसरे प्रशिक्षण को सीखने में सहायक होता है तो उसे एक पक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास दाएं हाथ में चोट लगने पर काम आना। द्विपक्षीय स्थानांतरण ये भी इसी प्रकार से है, बायलेटरल ट्रांसफर। यदि शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखा हुआ ज्ञान शरीर के दूसरे अंग द्वारा उसी ज्ञान को या अन्य किसी ज्ञान को सीखने में सहायक होता है तो उसे द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे यदि हम बालकों को दाएं हाथ से लिखना तथा काम करना सिखाते हैं, वह प्रशिक्षण बाएं हाथ में बिना किसी अभ्यास के परिवर्तित हो जाए तो द्विपक्षीय स्थानांतरण के अंतर्गत ये आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफर इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन, अर्थात पाठ्यक्रम निर्माण में स्थानांतरण का क्या महत्व है। स्थानांतरण का सर्वाधिक महत्व पाठ्यक्रम निर्माण के लिए है। स्टूडेंट्स के मानसिक अनुशासन के लिए या अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, अर्थात उसमें इस तरह के सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए जो यूजफुल हों तथा दैनिक जीवन की प्रॉब्लम्स से सामने रखते हों। पाठ्यक्रम का स्वरूप पूर्णतः व्यवहारिक होना चाहिए, साथ ही स्टूडेंट्स की व्यावसायिक ज़रूरतों को पूर्ण करने की क्षमता रखने वाला होना चाहिए। थॉमसन के अनुसार पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक विषयों का रहना लाभप्रद है। विषय जितने अधिक रहेंगे विद्यार्थी में उतनी ही अधिक जीवनोपयोगी योग्यताएं आएंगी। ये जो स्थानांतरण है उसके परिणाम स्वरूप कहने का तात्पर्य ये है छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है और छात्र कुछ विषयों से अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफर इन टीचिंग मेथड्स। अध्यापक को वांछित ट्रांसफर के लिए, स्थानांतरण के लिए उचित मेथड्स से स्टूडेंट्स को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट एक क्रिया या विषय में अर्जित ज्ञान का दूसरे विषयों को सीखने में उपयोग कर सकें। छात्रों को जरूरत के हिसाब से ही स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश भी देना चाहिए। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय के ज्ञान में स्थानांतरण के लिए छात्रों को विषय से संबंधित तत्व बता देना चाहिए। इस बात को टीचर को दबाकर नहीं रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं, यानी कि वो बच्चों का हित नहीं करना चाहते या फिर इस बात को वे उजागर नहीं करना चाहते कि बच्चे बार बार पूछें। इसके लिए साहित्य के नियमों पर भी ध्यान रखना आवश्यक है। अध्यापक को बच्चों की समस्याओं को समझना चाहिए, क्योंकि समय कम होता है, उसी के अनुसार सीखना होता है और कम समय में अगर ये छात्र सीख जाएंगे, ये सब अध्यापकों के साथ नहीं होती है बात, ये कुछ ही के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। स्थानांतरण सफल बनाने के लिए शिक्षक का कर्तव्य यही है कि वे शिक्षण में रोचकता पैदा करे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।